हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुमारी कॉमर्स हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस लेक्चर में हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छी, मीनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग नए जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड रही बात इस सब्जेक्ट की, दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसके हम ऑलरेडी 9 लेक्चर्स को कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स कवर अप नहीं किए हैं तो आप वो लेक्चर्स ज़रूर कवर अप कर लीजिए। बाकी आने वाले टाइम में और भी जो इसकी यूनिट्स हैं उनके लेक्चर्स को कवर अप किया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर सिंपल वर्ड्स में इसको समझें तो बिज़नेस को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ रन करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, बिज़नेस को रॉ मटेरियल परचेज़ करना है या फिर एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है और कस्टमर्स से पेमेंट रिसीव होने तक जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करने हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए जो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें ब्रॉडली वर्किंग कैपिटल से रिलेट किया जाता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। मतलब बिजनेस की जो करंट असेट्स हैं और करंट लाइबिलिटी के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की, तो सबसे पहला इट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर। दैट मीन्स कि जो वर्किंग कैपिटल है उसका मेन रिलेशन शॉर्ट टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से होता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस रिवॉल्विंग। कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग का मतलब है कि कैश, जैसे यहीं पर समझ लेते हैं, ये शुरू हो रहा है कैश से। ठीक है, कैश से आपने क्या किया, इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री ली, इन्वेंट्री परचेज करने के बाद इन्वेंट्री कन्वर्ट हो जाती है सेल्स में, फिर सेल्स से कन्वर्ट हो जाते हैं रिसीवेबल्स में, राइट। फिर रिसीवेबल से फिर से ये क्या होता है, जनरेट होते हैं क्या, कैश। मतलब ये दोबारा उसी चीज़ पे आ गया है जहाँ से शुरू हुआ था। सो इट्स अ कंटिन्यूस cycle. That means working capital keeps moving on in a business cycle. Next is exist in cash and current assets only, which means कि जो वर्किंग कैपिटल है वो कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और अदर करंट एसेट्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। फिर है एसेंशियल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब जो भी बिजनेस के डेली ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली रन करने के लिए आपको एडुकेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही है। फिर जाता है इट वेरीज विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, विच मीन्स कि हर एक तरह का जो बिज़नेस होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। जैसे जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं, फिर जो बड़े बड़े बिजनेस कह सकते हैं होते हैं, उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम उनको कंपेयर करें शॉर्ट जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको देख के। स्मॉल बिजनेसेस होते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम रहती है, वहीं लार्ज में ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स बोथ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, ये डायरेक्टली तो लिक्विडिटी को अफेक्ट करता ही है, उसके साथ साथ इनडायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। किस तरह से करता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। मतलब जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को समझते हैं। तो सबसे पहला है स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस, विच मीन्स अगर आपके पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल रहेगा तो बिजनेस की जो भी डेली ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। फिर है इट हेल्प्स टू मेंटेन एडुकेट लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। मतलब जो बिजनेस के पास शॉर्ट टर्म पेमेंट्स हैं उनको मीट आउट करने के लिए सफिशेंट फंड्स अगर अवेलेबल रहते हैं तो वेल एंड गुड होता है। ओके, नेक्स्ट है इट मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। मतलब जो भी सैलरी वगैरह देनी है एम्प्लॉयज़ को या फिर जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं वो टाइम पर पे करना तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल हो। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स। इसका मतलब है कि फंड्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर है क्रेडिट वर्थीनेस, विच मीन्स
एडुकेट वर्किंग कैपिटल बिजनेस को जो सप्लायर्स होते हैं, बैंक्स हो गया और जो भी अदर क्रेडिटर्स हैं उनके सामने फाइनेंशियली रिलायबल बनाता है। फिर आ जाता है इट प्रोवाइड्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, मतलब जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस अगर आ जाते हैं फिर, ठीक है, तो या फिर टेम्पररी कैश स्टोरेज शॉर्टेज के टाइम पर वर्किंग कैपिटल एक सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड कर देता है। फिर है इट सपोर्ट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स, विच मीन्स एडुकेट वर्किंग कैपिटल बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपेंशन एक्टिविटी सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पर। कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला है करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होते हैं? वो असेट्स होते हैं जो जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो या फिर यूटिलाइज किए जा सकें, जैसे कि कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया, अगेन बिल रिसीवेबल्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, फिर जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं या फिर करंट अदर करंट एसेट्स हो गए। अब आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पे। तो ये जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस वगैरह होती हैं ये किस में आती हैं? करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि अकाउंट पेएबल हो गए, बिल पेएबल हो गए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई जिसको आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में पे करना है, वापस करना पड़ता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया और जो भी अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। ओके, दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहला है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट की गई है इन करंट असेट्स, यानी कि जो भी बिजनेस के टोटल करंट असेट्स का अमाउंट है वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या है, जो भी आपके टोटल करंट असेट्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है? जो भी एक्सेस होता है करंट एसेट्स का ओवर करंट लाइबिलिटी वो आपका होता है नेट वर्किंग कैपिटल। फिर आ जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? मतलब होता है कि वो मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को नॉर्मली ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होता है। फिर है वेरिएड वर्किंग कैपिटल। वेरिएड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? या फिर कह सकते हैं वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। सो ये वो होता है जिसमें जैसे कि अगर पीक सीजन आ गया तो उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उसके टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है। फिर है रेगुलर, जो नॉर्मली चाहिए होता है, आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ता है नॉर्मली बिजनेस को मेंटेन ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए। फिर आ जाता है रिजर्व या फिर बफर वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी अनएक्सपेक्टेड नीड्स आ रही हैं, फिर कंटीजेंसीज हो रही हैं, तो उसको मीट आउट करने के लिए मेंटेन किया जाता है। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पे। अब क्वेश्चन है कि किसी बिजनेस को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें मतलब डिफरेंट जो भी बिजनेस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। फिर अगर हम साइज़ ऑफ बिजनेस की बात करें, जैसे कि अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वहीं अगर छोटा बिजनेस है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब आपका जो बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल है जितना लॉन्ग होगा उतने बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पीरियड के लिए चाहिए होगी। जैसे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, अब आपको यही समझना है ना? तो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से चालू होता है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन प्रोग्रेस, उसके बाद कन्वर्जन टू फिनिश गुड्स, फिर सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर ये सारी चीज़ें। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है? मतलब इन शॉर्ट समझ लो, रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर कैश कलेक्ट करने तक का जो भी हमारा टाइम पीरियड आता है दैट इज़ योर ऑपरेशन साइकिल।
नेक्स्ट आता है सीजनल फैक्टर्स। तो सीजनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस का के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। मतलब अगर सीजन पीक सीजन टाइम चल रहा होता है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। फिर आ जाता है क्रेडिट पॉलिसी। अब आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है? अगर बिजनेस कस्टमर को लॉन्ग क्रेडिट पीरियड देता है तो रिसिवेबल्स में फंड्स लॉन्गर टाइम के लिए ब्लॉक्ड रहते हैं। फिर आ जाता है कैश पॉलिसी। अब कैश पॉलिसी क्या है? सो बिजनेस कितना कैश मेंटेन करता है, ये भी बिजनेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। उसके बाद है प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसीज बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन लेवल है और प्रोडक्शन प्रोसेस को भी जो इफेक्ट होता है वो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर पड़ता है। फिर रहता है डिविडेंड पॉलिसी। मतलब डिविडेंड के फॉर्म में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये भी इंटरनल फंड्स और वर्किंग कैपिटल पोजीशंस को अफेक्ट कर सकता है। फिर आ जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस। अब इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस के अकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी चेंज हो सकती है। ऑलराइट, अब आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पर। सबसे पहला है एडुकेसी प्रिंसिपल। दैट मीन्स बिजनेस के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए ताकि जो भी ऑपरेशंस है वो स्मूथली कंटिन्यू रह सके, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब बैलेंस आपको रखना है। फिर है एफिशिएंसी प्रिंसिपल। मतलब इसका मतलब है कि अवेलेबल वर्किंग कैपिटल का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके। उसके बाद है लिक्विडिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि बिजनेस को सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए ताकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस टाइम पर मिट आउट किया जा सके। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी प्रिंसिपल। मतलब इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फंड्स आइडल रखने से प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, इसलिए आपको जो वर्किंग कैपिटल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कितनी रिक्वायरमेंट आप उसी के हिसाब से रखिए। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यानी कि जो वर्किंग कैपिटल की पॉलिसीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए सो दैट बिजनेस चेंजिंग मार्केट और बिजनेस कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। अब आ जाते हैं पॉलिसीज़ पे। तो सबसे पहला है रेस्ट्रिक्टिव या फिर कंजर्वेटिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब ये है कि इस पॉलिसी में बिजनेस रिलेटिवली लो लेवल ऑफ करंट असेट्स मेंटेन करता है, इसलिए जो लिक्विडिटी है वो लो हो सकती है, लेकिन फंड्स कम ब्लॉक होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली हायर रहती है। ओके, बट रिस्क भी उस हिसाब से फिर हाई रहता है। फिर है मॉडरेट पॉलिसी। मॉडरेट पॉलिसी में क्या होता है? मॉडरेट में एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करती है जहाँ पर लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है लिबरल या फिर अग्रेसिव पॉलिसी। लिबरल या फिर अग्रेसिव पॉलिसी का मतलब है कि बिजनेस रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ करंट एसेट्स रखता है यहाँ पे, और हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन करता है। इससे रिस्क लोअर हो सकता है, बट एक्सेस फंड्स कैपिटल में, मतलब जो करंट एसेट्स कैपिटल है उसमें इन्वेस्ट होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली लो हो सकती है। सो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि लोअर करंट एसेट्स इज बेसिकली इक्वल्स टू हायर रिस्क एंड पोटेंशियली हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अगर आपका लो लेवल ऑफ करंट एसेट्स है तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड हायर रिस्क। वही मॉडरेट में बैलेंस अप्रोच रखनी है। और अगर हम एग्रेसिव पॉलिसी की बात करते हो तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स, अगर हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स रहेंगे तो लोअर रिस्क रहेगा, बट उसके साथ साथ लो प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी। अब आ जाते हैं सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के। मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स कहाँ से अरेंज किया जा सकता है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स एंड कैश क्रेडिट। यानी कि जो बैंक को शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर है ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर्स से गुड्स क्रेडिट पर परचेज कर लेना। अब कमर्शियल पेपर के बारे में बहुत हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, 12th क्लास में भी था यार। तो जो भी एलिजिबल कंपनीज हैं वो शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए तो वो कमर्शियल पेपर्स भी यूज़ क्या कर सकती हैं? इशू कर सकती हैं। फिर है फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग।
मतलब रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग का यूज़ किया जाता है। फिर आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, यानी कि वन एक कंपनी दूसरी कंपनी से शॉर्ट टर्म फंड्स ऑब्टेन कर सकती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ओके। फिर आता है अक्रूड एक्सपेंसेस एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिजनेस के जो भी अक्रूड एक्सपेंसेस हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब गोल्स की बात करते हैं फाइनली। तो पहला मेन गोल है टू इंश्योर एडुकेट लिक्विडिटी। आपको प्रॉपर एडुकेट लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, यानी कि बिजनेस के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन रखनी है। फिर स्मूथ ऑपरेशंस एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन, वही सारी चीज़ें। तो डेली बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली कंटिन्यू रखना है और मिनिमाइज करना है इंसॉल्वेंसी रिस्क को, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट ना कर पाने का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना है। फिर है मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, सो मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ मतलब है अवेलेबल जो भी वर्किंग कैपिटल है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना। फिर है मेंटेन गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, मतलब सप्लायर्स, बैंक और अदर क्रेडिटर्स के सामने बिजनेस की फाइनेंशियल रेपुटेशन को मेंटेन करके रखना। उसके बाद है कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब अल्टीमेटली इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करता है। अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग जो भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। फिर हमने कंपोनेंट्स देखे थे जिसमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ हो गए। फिर कॉन्सेप्ट्स हमने देखे उसके, जिसमें हमने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देखा, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, रिजर्व वर्किंग कैपिटल। अभी देखो कितनी सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, राइट। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स देखे ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कि क्या डिसाइड करता है कि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस तरह से रहने वाली है। तो उसमें हमने देखा कि बिजनेस का साइज़ क्या है, नेचर क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल कैसा है, सीजनल रिक्वायरमेंट कैसी है, क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, कैश पॉलिसी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसको, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। उसके बाद हमने सोर्सेज देखे कि कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आपको जैसे कि बैंक फाइनेंस हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, फैक्टरिंग हो गई, बिल डिस्काउंटिंग हो गई, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो गए और अक्रूड एक्सपेंसेस और अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाते हैं। एंड फाइनली द बेसिक गोल यहाँ पे क्या था कि प्रॉपर एडुकेट लिक्विडिटी को मेंटेन करना, स्मूथ ऑपरेशंस को रखना और हायर प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना। ओके, ऑलराइट। सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमारी हो चुकी हैं कवर अप। आज हमने जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ कवर अप कर लिया। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।